नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अप्रैल दिन सोमवार। चलिए जानते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी सबसे पहली खबर है, संसद में महंगाई पर बड़ा हंगामा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले देश के राजनीति के बारे में बात की जाए। आज संसद के बजट सत्र में महंगाई पर मुद्दे में जोरदार तरीके से उठाया गया है। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई कीमत को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि आम जनता रसोई गैस, पेट्रोल और दाल सब्जी की कीमत से परेशान है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी जीवन यापन मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार की तरफ से जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमत पर दबाव है, लेकिन सरकार लगातार राहत देने की कोशिश कर रही है। सांसद ने कुछ समय के लिए नारेबाजी भी हुई, कार्रवाई स्थित करनी पड़ेगी। राजनीति विश्लेषण का मानना है कि आने वाले समय महंगाई का बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। क्या आम आदमी को राहत मिलेगी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इसके बाद हमारी अगली खबर है, मौसम ने बदल दी करावट। कई राज्यों में मौसम अलर्ट जारी हो चुका है। आज की बात बड़ी खबर करें मौसम के बारे में, तो मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में कुछ इन इलाकों में घने बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट भी दर्ज कराई जाएगी। होली के त्योहार से पहले मौसम का यह बदलाव त्योहार के रंग में हल्का असर डाल रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खुले स्थानों में सावधानी बरतने और समय अपडेट पर नजर रखें। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद भी साबित हो सकती है, खासकर गेहूं की, सरसों की फसल के लिए। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है शेयर बाजार की तरफ से। आज शेयर बाजार में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त चढ़ाव देखने को मिला है। सुबह बाजार के साथ गिरावट खुला, लेकिन दोपहर को कुछ रिकवरी देखने को मिल गई है। बैंकिंग और आईआईटी सेक्टर ने शेयर में दबाव रहा है, जबकि ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र में हल्की तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञ का कहना है कि वैश्विक बाजार के संकेत और विदेशी निवेशक की गतिविधियां भारतीय बाजार में प्रभावित कर सकती है। छोटे निवेशक को सलाह दी जा रही है कि घबराएं ना, फैसले ना ले और लंबी अवधि पर रणनीति पर ध्यान दें। क्या बाजार फिर नई ऊंचाई छुएगी? निवेशक की नजर अगले आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे की बड़ी घोषणा, होली स्पेशल ट्रेन, त्योहार का मौका की बड़ी राहत। इंडियन रेलवे ने होली के अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। रेलवे का कहना यह है कि यात्रियों की भीड़ देखते हुए कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। टिकट बुकिंग से पहले शुरू हो जाएगी और वोटिंग लिस्ट तेजी बढ़ रही है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि यात्री इससे पहले ट्रेन पर स्टेज जरूर चेक करें। त्योहार पर घर जाने वाले जितने भी यात्री हैं, यह खबर सभी को पहुंचाई जाए और सभी को अपने दोस्तों, भाई यार जो बाहर हैं घर से, उनको भी ये खबर पहुंचाई जाए ट्रेन के लिए। इसके बाद हमारी अगली खबर है शिक्षा क्षेत्र में नई गाइडलाइंस। अब बात करें शिक्षा जगत की ओर से, तो सेंटर बोर्ड और सेकेंडरी एग्जाम ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जाएगी। छात्रों को परीक्षा देते समय से पहले पहुंचाने की सलाह दी जाएगी। परीक्षा से पहले छात्र पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, जैसे मोबाइल, लैपटॉप हो चुका है। बोर्ड में साफ कहा है कि नकल के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी बच्चा नकल नहीं कर सकता। छात्रों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान दिया जाए, सिर्फ अधिकारी सूचना पर भरोसा किया जाए। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बड़ा लॉन्च होने वाला है। एक प्रमुख टेक कंपनी ने आज अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी और एडवांस AI फीचर के साथ आता है। लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर लेकर इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। युवा वर्ग में खास उत्साह देखने को मिला है। टेक एक्सपर्ट का कहना है कि इस लॉन्च से बाजार पर प्रतिस्पर्धा और बहुत ही बढ़ेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है महिला सशक्तिकरण पर फोकस। सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना स्वरोज योजना घोषणा कर दी है। योजना के तहत छोटे व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहारा और परिणति दिया जाएगा। विशेषज्ञ का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत भी करता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत। एक वैश्विक सम्मेलन में भारत के जलवायु परिवर्तन में आर्थिक सहयोग पर अपनी बात रखी है। भारतीय प्रतिनिधित्व पर हर्जित ऊर्जा और सतत विकास पर जोर दिया
दिया जाएगा। यह कदम आत्मनिर्भर और भारत मिशन को मजबूत करेगा। इसके बाद अगली खबर है खेल जगत से बड़ी खबर। क्रिकेट सीरियल से अगले मैच को लेकर उत्साह चमक रहा, पर टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए संकेत दिया है। फैंस को हाई वोल्टेज मुकाबला की देखने की उम्मीद है। टिकट की मांग तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारे टिकट भी बहुत जल्दी बिक गए। इसके बाद हमारी अगली खबर है पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। विशेषज्ञ का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार स्थिर रहेगा तो घरेलू ईंधन कीमत में राहत मिल सकती है। आम जनता की नजर अब सरकार के फैसलों पर टिकी हुई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है दिल्ली में प्रदूषण शक्ति। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदूषण स्तर में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञ का कहना है कि मौसम में बदलाव और वाहनों की संख्या बढ़ने से AQI में असर देखने को मिला है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ाने और पानी का छिड़काव बढ़ाने के लिए निर्देशक दिया हुआ है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है सोने चांदी के दामों में उछाल। आज सफारा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ के अनुसार निवेशक सुरक्षा विकल्प के आमतौर पर सोने चांदी को और रुख मोड़ सकती है और सोने चांदी का रेट इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। इसके बाद हमारी आ जाती है अगली खबर डिजिटल पेमेंट में नया रिकॉर्ड। UPI देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। UPI भुगतान लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था की दिशा यह बड़ा कदम है। हर कोई आजकल UPI करता है। कोई कुछ कहीं भी लेता है तो उसके पास कैश नहीं होते तो UPI कर देता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है किसानों के लिए राहत पैकेज। कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा और सब्सिडी को लेकर नई घोषणा कर दिया है। किसान को आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है कि इंसान को आर्थिक मदद मिल सके और वो अच्छी से अपनी खेती कर सके। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रक्षा क्षेत्र पर बड़ा खरीदी। भारत ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई तकनीकी उपकरणों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञ का कहना है कि इससे देश की सुविधा क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा। इस टाइम पर साइबर फ्रॉड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही ज्यादा लोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी को OTP ना दे। आपके पास कुछ ऐसा कॉल आ सकता है, SMS आ सकता है जिसमें लिंक रहेगी। उस लिंक को आप लोगों को नहीं क्लिक करना है और आप लोगों किसी कॉल से OTP मांगा जाए तो आप लोगों को OTP भी नहीं देनी है। इसके बाद अगली खबर आ रही है शिक्षा नीति पर नई बहस। नई शिक्षा नीति को लेकर कई राज्यों में चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञ का कहना है कि इससे स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देखने को मिलेगी। शिक्षा पे नई टेक्नोलॉजी डिजिटल बोर्ड भी लगाए जाएंगे जिससे बच्चों को समझाना या पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है स्टार्टअप सेक्टर में निवेश। भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। टेक और फिटनेस सेक्टर का खास उत्साह देखने को मिला है। अभी बहुत ही ज्यादा हमारे भारत में नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। महिला क्रिकेट टीम जीत गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपने मुकाबले को अपने नाम किया है। टीम युवा खिलाड़ी ने दमदार खेल दिखाया और यह मैच अपने नाम कर लिया है। भारत की महिलाएं हैं, लड़कियां, उनके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हमारे देश की लड़कियां आज इतना बड़ा नाम रोशन कर रही हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग में नई एडवाइजरी। मौसम बदलने के साथ साथ वायरल बीमारी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, कहीं ऐसे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए और सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है पेट्रोल डीजल में बड़ी बैठक। पेट्रोल डीजल पर बैठक बढ़ती हुई ईंधन की कीमत को लेकर उच्च स्थायी बैठक हुई है। संकेत मिल रहा है कि सरकार राहत देने का विचार कर रही है कि आने वाले समय में शायद पेट्रोल और डीजल का कुछ रेट कम हो सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल में हलचल देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर भारतीय की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है सोशल मीडिया के नियम सख्त हो चुके हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नए नियमों पर चर्चा की है। फेक न्यूज और भ्रामक कंटेंट लगाने के लिए तैयारी कर रही है। इसलिए आप लोग कहीं फेक न्यूज मत देखिए। हमारे चैनल PMS न्यूज को सब्सक्राइब करिए, घंटी को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मिलती है हमेशा सच्ची और अच्छी खबर। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी।
त्योहार के मौसम में पर्यटन स्थल पर भीड़ बढ़ रही है। होटल बुकिंग के में उछाल देखने को मिल रहा है और इस समय पर बहुत ही ज्यादा होटल बुक कर रहे हैं और कहीं भी पर्यटन जो क्षेत्र वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे लोग भी जा रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे स्टेशन पर नई सुविधा। कई बढ़ते रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जहाँ पे आप लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद आप लोगों को टिकट मिल जाएगा डिजिटल तरीके से। यात्रियों को लंबी लाइन से राहत मिलेगी कि उनको अब लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मिशन की तैयारी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आगामी मिशन की तैयारी तेज कर दी है। वैज्ञानिक का कहना है कि यह मिशन देश के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही बैंकिंग सेक्टर पर बड़ा विकल्प। 2 बड़े बैंक विकल्प के खिलाफ से खबर सामने आई है कि इनपे ग्राहकों की नई सुविधा मिलने की संभावना है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है खेल स्टेडियम का उद्घाटन। एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। खेल प्रेमियों में उत्साह और का माहौल है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही युवा रोजगार। सरकार ने युवाओं के लिए एक नई स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की है। लक्ष्य है कि लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार करना पड़ेगा। इससे कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा और सरकार का कहना है कि इससे लाखों लोगों को शायद रोजगार मिल सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर और लास्ट खबर हमारी अंतिम खबर आ रही है बड़ी राजनीति रैली। देश में एक बड़ी राजनीति रैली आयोजित की गई है। नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है और बहुत ही बड़ी ये रैली है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग थोड़ी सी भी खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली की खबर रोज डेली लाते रहते हैं। कब क्या होता है हर एक खबर हमारे इस चैनल पे सबसे फास्ट बताई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना।